देश में लगने वाली है आर्थिक इमरजेंसी। ऐलान मैंने नहीं किया, ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर वो 7 कौन सी ऐसी डिमांड्स रख दी हैं भारतीय लोगों से जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी बातें कर रही हैं। क्या आर्टिकल 360 भारत में जो आज तक कभी लागू नहीं हुआ वो लागू होगा? रुपीज इस समय पर ऑल टाइम लो पर है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक लगभग 95 रुपए 71 पैसे $1 का एक्सचेंज रेट हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि फॉरेन ट्रैवल मत करिए, अपना पैसा दूसरे विदेशी कंपनियों को मत दीजिए, अपने देश में ही वो पैसा रखिए और आप बस वर्क फ्रॉम होम करिए। मोदी जी कहते हैं कि फालतू में डीजल और पेट्रोल मत उड़ाइए, गेड़ी मारने मत जाइए। मोदी जी कहते हैं कि भाई आपको बड़े शांत तरीके से, सौम्य तरीके से वेस्ट एशिया के क्राइसिस को देखते हुए भारत में एक्ट करना है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो हम बन जाएंगे, पर यह बताइए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें जो आप करते हैं उसमें यह नीम कोटेड यूरिया क्यों प्लांट लगवा रहे हैं? आप कहते हैं पेट्रोल और डीजल मत उड़ाओ। 5 राज्यों में चुनाव हुए, आपकी तरफ से जितनी भी गाड़ियां गई हैं वो सारी की सारी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल का खर्चा कहां से? आप कहते हैं विदेश यात्रा मत करो, आप विदेशों में जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए जो हैं वो विदेश यात्रा में खर्च होते हैं। आप जाते हैं, बढ़िया एक एयरफोर्स 1 का जहाज जाता है और क्रू पूरा आपके साथ जाता है। आखिरकार आप भी तो कर ही रहे हैं ना, तो कम से कम अगर 25-30 रुपए का पेट्रोल डलवा के हम 2 किलोमीटर जा करके आराम से बाइक चला करके थोड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, तो बताइए इसमें दिक्कत कहां आ रही है? बहरहाल मैं उस पूरे मुद्दे पे आऊंगा। और आर्थिक इमरजेंसी जैसी जो सिचुएशन बन रही है भारत में, आखिर वो क्या सिचुएशन है, आइए उसके बारे में बताएं। भाई आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए 7 अपीलें की हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और 7 अपीलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट अपील है उस पर फोकस कर लिया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट अपील से पहले भाई साहब देखो, ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा जंप कर गया है। और वैसे ये सिचुएशन ठीक भी है, मैं मजाक में भले ही कुछ कहता रहूं, लेकिन जिस तरह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच में अभी निकट समय में यह युद्ध खत्म होता हुआ दिख ही नहीं रहा। और अगर निकट समय में युद्ध खत्म होता हुआ नहीं दिखेगा तो कल को सिचुएशन की प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ेगी, और हम झेल रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है कि हम नहीं झेल रहे हैं उसको। एंड दूसरी बात मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम करिए, अवॉइड करिए कि फॉरेन ट्रैवल ना जाएं आप। ईरान वॉर कंटिन्यू हो रहा है, अब देश का पैसा देश में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $728 बिलियन के आसपास चला गया था फरवरी में। अब घट करके मई 2026 में रह गया है $690 बिलियन के आसपास। यानी कि जो हमारे खर्चे हैं वो तकरीबन $38 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के खर्चे हो गए हैं। यानी ये कहां से खर्चे हुए? आपके पेट्रोल खरीदने में, फ्यूल खरीदने में, और बेसिकली जो आप कच्चा तेल मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल खरीदने में। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी की 7 अपीलें क्या क्या है। पहला, प्रायोरिटाइज करिए वर्क फ्रॉम होम, जहां पर भी पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करिए। दूसरा यह है कि गोल्ड मत खरीदिए 1 साल के लिए, सोना नहीं खरीदना है आपको। और यह बात मोदी जी तो कह देंगे, हम पुरुष लोग तो मान भी लेंगे, लेकिन यह बताइए महिलाओं का क्या? आखिर वो तो सोना खरीदेंगे ना। एंड देन तीसरा, रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन। आप खर्चा कम करिए, मेट्रो का यूज करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम करिए। चौथा है, कट डाउन द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल। यूज ऑफ कुकिंग ऑयल कहने का मतलब यह है कि वैसे भी भारत में, ये बात तो मैं भी मानता हूं मोदी जी, कि भारत में लोग खा खा के एकदम फैले जा रहे हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो वहां तो जरूरी है कि भाई जो कुकिंग ऑयल है उसका, है ना, कंजम्पशन कट डाउन हो। डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर कम करिए और नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरफ जाइए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की तरफ जाइए, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करिए। और देन उसके अलावा है ना, फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कम यूज करिए, जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा यूज करिए। अरे फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर मान लीजिए हम नहीं भी यूज करते, तो एक बात बताइए, कौन टी शर्ट पहनाएगा, कौन जूते पहनाएगा? कौन सा आपका ऐसा स्वदेशी निर्मित ब्रांड है जो आपको उस लेवल का कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन दे देगा जो फॉरेन ब्रांड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं? और उनका जो इतना बड़ा मार्केट है, प्लस उनके जो लॉयल कस्टमर्स हैं, उनका क्या? ये भी तो है। मैं तो किसी भी ब्रांड की बात कर रहा हूं, कपड़े, जूते, कार से लेकर के। अब आप ये बताइए कि 2 ही हमारी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कार एजेंसीज है, कार कंपनीज है। बाकी अगर हम किसी की भी कार लेना चाहते हैं, आखिरकार वो है तो बाहर की।
भाई खरीदना Hyundai क्रेटा है जो ज्यादा बिक रही है, खरीदना टोयोटा की हाई राइडर है जो ज्यादा बिक रही है, खरीदना है फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लेकिन ये सब सारी कंपनीज तो बाहर की कंपनीज है। अवॉइड फॉरेन ट्रेवल फॉर 1 ईयर, 1 साल तक तो बाहर ही मत जाइए। और ये बात तो वैसे मोदी जी कह गए हैं फ्लो में। ये जो 7 अपीलें हैं, इन 7 अपीलों में से ये लास्ट वाली अपील अगर खुद ये मान लेंगे बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ध्यान से देखो, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, और स्टॉक मार्केट कब क्रैश हुआ है भाई? सोना, पेट्रोल, डीजल, इस पे पीएम मोदी की अपील है, मतलब खुलते ही क्रैश हो गया, ऑल टाइम हिट लो कर गया हमारा रुपीज डॉलर के सामने। और अब देखिए यहां पर आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विपक्ष को मिल गया एक मुद्दा। विपक्ष ने कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, लोग ऐसे ही बैठे रहें। यह तो आपकी विफलता है, सफलता थोड़ी है। आपकी कूटनीति फेल हो रही है, आपकी राजनीति फेल हो रही है। और जो विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नागरिकों से कह रहे हैं सोने की खरीदारी ना करिए, ईंधन की खपत ना करिए, विदेश यात्रा से बचिए। यह तो विफलता है। अब कोई घूमने जाना चाहता है तो क्या उसकी जवानी के 1 साल लौट आएंगे? आज मान लीजिए कि मैं 40 साल का हूं, 1 साल तक मैं विदेश यात्रा इसलिए नहीं करता, 1 साल बाद मैं विदेश यात्रा कर ही पाऊंगा, इस बात की क्या गारंटी है? बहुत सारे लोग तो एन मोमेंट में भी जीते हैं। उनको यह लगता है कि भाई जो हम करना चाहते हैं वो अभी कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्स है, 1 साल बाद का क्या है ना? बात तो यह भी सही है। चलिए खैर, लेकिन हम देश के साथ हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल जी ने ट्वीट भी किया, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल इस्तेमाल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मजेदार बात यह है, चलो ठीक है, एक बार को आप राहुल जी ये कह भी रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था, इसमें भी भारत से पूछ के शुरू किए थे लोग? वेस्ट एशिया का क्राइसिस जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खराब कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नियम तो नहीं निकाला है, की तो 7 अपीलें हैं, मोदी जी पर बाद में बात करेंगे, पर फिलहाल यहां पे तो है ही। अच्छा चलो, मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, डेटा क्या है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार है। सोने का अधिकांश हिस्सा आयात किया जाता है, बाहर से मंगवाते हैं हम। हर औंस सोने का भुगतान डॉलर में किया जाता है। तो आयात की व्यापक तस्वीर पर एक नजर डालिए। वित्त वर्ष 2026 में कुल आयात बिल था हमारा 775 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, केवल 4 वस्तुओं की लागत ही 240 अरब डॉलर से अधिक है, जिसमें कच्चा तेल 134.7 बिलियन डॉलर का, दूसरी तरफ है 72 अरब डॉलर का सोना जो हमने खरीदा, तीसरी तरफ है वनस्पति तेल जो 19.5 बिलियन डॉलर का हम खरीदते हैं, और चौथी तरफ है उर्वरक 14.5 अरब डॉलर का। मुद्दा यह है कि इन्हीं चारों चीजों पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी है और सबसे ज्यादा फोकस भी। वो चाह रहे हैं कि भाई कम से कम इस्तेमाल करिए। जब भारत में ही इनका मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी, वनस्पति तेल का हम कम इस्तेमाल करेंगे, उर्वरकों का हम कम इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, कच्चे तेल पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो भाई हमारा आयात कम हो जाएगा। तो ये 775 बिलियन डॉलर से अगर कम होकर के 700 बिलियन डॉलर पे भी आता है, तो 75 बिलियन डॉलर का फायदा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हमारी जो पेमेंट हो रही है वो हम ही को होगा ना। चलो ये समझ में आता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, फिर ये प्रधानमंत्री जी काहे इस तरह से दौड़ाते हैं गाड़ियां? हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, बाकायदे खूब चुनाव चल रहा है बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल में, अंडमान निकोबार में। अरे माफ कीजिएगा, सॉरी, अंडमान निकोबार में तो चुनाव हो ही नहीं रहे, तो मतलब चुनाव नहीं हो रहा है लेकिन प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है ना, है? तो केरल, तमिलनाडु, है ना, पुडुचेरी, बंगाल, असम, हर जगह पर भारत के कुल आयात का 31.1% हिस्सा है ये चारों की चारों चीजें। और सोने की मांग गिरने पर यदि भारतीय 1 वर्ष के लिए सोने की खरीद में भारी कमी करे, तो सोने के आयात में 30 से 40% की गिरावट से भी 20-25 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। 50% की गिरावट से 36 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। वही मैं आपसे कह रहा था ना कि 775 से सीधे 700 बिलियन डॉलर पे आ जाएगा, टोटल मिला लिया जाए तो। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता था, कहां चला गया? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 728 अरब डॉलर, और वो 690.69 है ना, 690.69 अरब डॉलर पे बचा है, यानी इतना बिलियन डॉलर बचा। खर्चे तो हैं भाई भारत के, ठीक है। अब कुल मिलाकर के मुद्दा यह है दोस्तों कि वर्क फ्रॉम होम तो करना है, लेकिन बाहर भी तो निकलना है। अब हम तो कह रहे हैं कि हम और मोदी जी दोनों लोग नहीं जाएंगे कहीं,
कोई फॉरेन ट्रैवल नहीं करेंगे। मैंने तो कभी किया भी नहीं है, मैं तो गया नहीं भारत से बाहर कहीं, मैं तो नेपाल तक नहीं गया हूं, भूटान तक नहीं गया हूं। सोचना मेरा यही था। वर्क फ्रॉम होम से पेट्रोल एंड डीजल, यार वर्क फ्रॉम होम तो कर लेंगे, लेकिन कंपनीज का क्या? कंपनीज तो बुलाएंगे ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस करो। कैसे करेंगे वर्क फ्रॉम होम? ये भी बड़ा मुश्किल है। स्टे होम, सेव फ्यूल, सेव इंडिया, कैसे भाई? वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पेट्रोल डीजल बचेगा, सेव मनी, सेव एनवायरमेंट, चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है, ये तो मैं मानता हूं ना। लेकिन इनका क्या होगा? ये जो बंगाल में चल रहा था, ले धड़ाधड़ रैली चल रही है, काहे डीजल नहीं फूक रहे क्या? पानी वानी तो नहीं चलती हैं सब गाड़ियां बच्चा पार्टी? ठीक है भाई साहब, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करें, ये तो ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कुकिंग ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल की वजह से आप जानते हैं कि क्या बवाल चल रहा है यार। इंडिया में लोग ओबीस होते जा रहे हैं, फैट होते जा रहे हैं, और इंडिया का जो ओबेसिटी का डेटा है वो बहुत ही खतरनाक का है। तो दोस्तों ये बात तो सही है, ये तो मैं भी कहूँगा कि यार ऑयल का इस्तेमाल कम से कम हो। इंडिया की वे प्रॉब्लम है, 10 आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन, है ना, हैं 1 आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन 10 आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन कैसे होगा? ओबीज हैं, मतलब मोटे हैं। आप देखिए 15 से 19 में 5.4%, 20 से 29 में 16.9%, 30 से 39 में 32% और 40 से 49 में 36.9% के आसपास मोटे हैं लोग। समझ रहे हो? बहुत बड़ा इश्यू है ये। जैसे फैले जा रहे हैं लोग, एकदम फैले जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, नीम कोटेड यूरिया का हम प्लांट लगाएंगे, लेकिन आपको इस्तेमाल करनी है ऑर्गेनिक खाद। ऑर्गेनिक खाद का जबरदस्त इस्तेमाल करिए। और दूसरी बात भाई साहब, स्वदेशी का इस्तेमाल करिए। जरा हमको ये बताइएगा कि आपका क्या सोचना है ये सब कहानियों पे। क्या ये डबल स्टैंडर्ड टाइप की बातें नहीं है? एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट नीचे ड्रॉप जरूर कीजिएगा। जय हिंद।